हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम हॉस्पिटल डिस्चार्ज समरी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि NABH गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है। और गाइस, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में वीडियोस अपलोड कर सकूँ। एक्चुअली बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं एक ही लैंग्वेज में वीडियो अपलोड कर रही थी, तो आई ट्राई माई बेस्ट, बट प्लीज़ बेयर विद मी। सो अभी हम अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए अपना टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डिस्चार्ज समरी होती क्या है। तो एक ऐसी कंक्लूजन क्लिनिकल रिपोर्ट है जो कि आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के थ्रू बनाई जाती है, जैसे कि डॉक्टर्स हैं या कंसल्टेंट्स हैं, ये उनके थ्रू बनाई जाती है। ओके, तो इस समरी के अंदर हॉस्पिटल स्टे से लेकर पेशेंट पे क्या ट्रीटमेंट किए गए हैं उनका पूरा ब्रीफ होता है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन दी हॉस्पिटल केयर टीम एंड आफ्टर केयर प्रोवाइडर्स। ओके, वैसे तो हॉस्पिटल डिस्चार्ज समरी में हर एक चीज़ मेंशन होती है, बट NABH के अकॉर्डिंग कुछ मैंडेटरी थिंग्स हैं जो कि उसमें होनी चाहिए, राइट। तो इसमें क्या चेंजेस हैं हम आगे आने वाली स्लाइड में देखेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखें एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस। देखिए, वैसे तो डिस्चार्ज समरी बनने के बाद उस पर ट्रीटिंग डॉक्टर्स के साइन हो जाते हैं और स्टैंप लगाना मोस्टली वो भूल जाते हैं। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि डिस्चार्ज समरी बनने के बाद उस पर ट्रीटिंग डॉक्टर्स के साइन हो और स्टैंप हो, ये बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि डिस्चार्ज समरी जब भी आप पेशेंट को दें तो उसकी एक कॉपी मेडिकल रिकॉर्ड में ज़रूर लगाएं। NABH गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग डिस्चार्ज समरी में ये कंटेंट होने बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि पेशेंट नेम, UHID नंबर, डेट ऑफ एडमिशन एंड डेट ऑफ डिस्चार्ज। ओके गाइस, तो मैं UHID नंबर पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। तो अगर इसमें से कुछ भी मिसिंग है तो उसे अमेंड कर लें। ओके, इस स्लाइड से हमें ये पता चलता है कि पेशेंट आइडेंटिफिकेशंस की पूरी डिटेल्स क्या हैं। In continuity of this, reason of admission, significant findings, diagnosis, patient condition at the time of discharge. अब ये होने भी डिस्चार्ज कार्ड में बहुत ज़रूरी है। रीज़न इसका ये है कि पेशेंट कंप्लायंस तो इससे बढ़ती ही है, साथ ही साथ पेशेंट को एम्पावर करता है टू बी रिसोर्सफुल इन सब्सिक्वेंट कंसल्टेशन। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि डॉक्टर पेशेंट की प्राइमरी केयर करते हैं फ्रंट एंड पर, लाइक आपके मेडिकल ऑफिसर हो गए। तो डिस्चार्ज समरी में मेडिकल ऑफिसर जो कि पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं इन्वॉल्व हैं अलोंग विद द ट्रीटिंग कंसल्टेंट शुड बी देयर। आई मीन इनका नेम और स्टैम्प डिस्चार्ज समरी में होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि कुछ ट्रांसक्रिप्ट प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जिसमें ऑटोमेटिकली सब कुछ सेल्फ इंसर्टेड होता है। ओके, तो उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, बट समटाइम्स कुछ डॉक्टर्स वो सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करते हैं, तो आपको वो खुद से आप कह सकते हैं कि आपको खुद से सेल्फ डिक्टेट करना पड़ेगा और क्रॉस चेक करना पड़ेगा। फॉलो अप एडवाइस, मेडिकेशन और दूसरे इंस्ट्रक्शंस, जैसे कि होम केयर में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो किस नंबर पे कांटेक्ट करना है, किस पर्सन को कांटेक्ट करना है, ये सब कुछ आपने उनको लोकल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है। साथ ही साथ दिस स्लाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी स्टैंडर्ड एब्रीविएशन आप यूज़ नहीं करेंगे पेशेंट को समझाने के लिए, लाइक BD TDS, इन वर्ड्स का यूज़ नहीं करेंगे आप। उनको उनकी लोकल लैंग्वेज में समझाएं तो ज़्यादा बेटर है कि दिन में कितनी बड़ी दवाई लेनी है, दैट्स इट, क्योंकि ऑल वी कंसर्न अबाउट इज़ पेशेंट सेफ्टी ओनली। ओके, डिस्चार्ज समरी में ये भी बताएं कि पेशेंट को कब अर्जेंट केयर लेनी पड़ सकती है, क्योंकि हम इसको माइनर मेडिकल इमरजेंसी कंसिडर कर रहे हैं। उनको उनकी लैंग्वेज में बताएं कि किसी भी मेडिसिन के या अगर उन पर कोई सर्जरी हुई है तो उसके पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। ओके, या आप बता दीजिए कि अगर उनको कोई मेडिसिन आपने दी है तो उसके पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो हम इनमें ये कंसिडर कर सकते हैं जैसे कि चेस्ट पेन है, डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग है, अनकॉन्शियसनेस है, सीवियर हेडेक है, सीवियर डिजीनेस है, राइट। कब कौन सी मेडिसिन लेनी है, कब किस डॉक्टर को कंसल्ट करना है, किस कॉन्टैक्ट नंबर पर बात करनी है। यू विल हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन अ लैंग्वेज दे कैन अंडरस्टैंड। इस स्लाइड में भी यही लिखा है कि आप उनको जो भी समराइज़ करें उनकी ही लैंग्वेज में करें जिससे वो इजीली समझ पाएँ। उनसे कोई भी स्टैंडर्ड एब्रीविएशन या मेडिकल टर्म यूज़ करके बात ना करें। अगर पेशेंट को डेड डिक्लेयर किया जाता है तो उसकी समरी में कॉज ऑफ डेथ लिखना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
और अगर कॉज क्लियर नहीं है और पोस्टमार्टम कर दिया जाता है तो वो भी डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी है। वैसे एमएलसी केसेस की तो रिपोर्ट अलग बनती है, बट स्टिल मैं आपको यही कहूँगी कि आपके जो चेंजेस करने वाले हैं NABH के अकॉर्डिंग डिस्चार्ज समरी में, तो वो ज़रूर कर लें। ओके गाइस, तो ये तो रही बात हमारी गाइडलाइंस की, प्रिपरेशन की, डिस्चार्ज समरी की। अगर कोई और टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ डू कमेंट एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।